नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10 का जो आपका सामाजिक विज्ञान का जो पेपर होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। उसका जो मॉडल पेपर है वो आपको बताने वाले हैं। यानी कि अगर आपको 90+ मार्क्स आपको लाने हैं तो आपको उस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना होगा। अगर आपको सोशल साइंस के अंदर 90+ मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको ऐसे ही कंटेंट मिल सके, इस तरीके से वीडियोस आपको मिल सकें। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा और नीचे दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा कि दोस्तों आपको यहाँ पर किस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। तो और अपने दोस्तों जिले का नाम भी नीचे कमेंट से ज़रूर करें। तो देखिएगा, यहाँ पर बात करने वाला आपका जो पेपर है वो 80 नंबर का होने वाला है। यानी कि 80 नंबर ये और 20 नंबर जो है आपके जो सत्रांक रहते हैं, ठीक है, स्कूल से जो है यानी भेजे जाएंगे। और यहाँ पर जो है 2:45 यानी कि 2 घंटे 45 मिनट का आपको जो टाइम यहाँ पर दे दिया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, आपके लिए जो परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दे रखे हैं, जनरल इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर देखिएगा, पहला प्रश्न यहाँ से जो हमारे आने वाले हैं खंड अ से, ये क्या रहने वाले हैं, MCQ प्रश्न, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके सामने पूछे जाएंगे। अब 12 प्रश्न जो है MCQ है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, अभ्यस्त वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न आप जिसे बोलते हो, तो ये देखिएगा सभी जो है एक एक नंबर के प्रश्न है। तो पहला प्रश्न आपका जो पूछा गया है, 1929 का कांग्रेस अधिवेशन निम्न में से कहाँ हुआ था। तो मैं आपको सॉल्यूशन भी बताने वाला हूँ कि जो 1929 का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वह हुआ था दोस्तों कहाँ पर, लाहौर के अंदर। कब हुआ दोस्तों, बात करते हैं तो वह हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, मैं भी कंफ्यूज हो रहा। तो 1929 का कांग्रेस अधिवेशन लाहौर के अंदर हुआ 1929 के अंदर 31 दिसंबर को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबसे पूछा गया है, जर्मन बलूत किसका प्रतीक है। जर्मन बलूत जो है किसका प्रतीक है। तो दोस्तों ये जो बहादुरी का प्रतीक है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर किसका प्रतीक है, हीरोइज्म का, हीरोइज्म यानी कि इसका बहादुरी है, ठीक है, ब्रेवरी है, उसका प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस संस्था की स्थापना की गई थी। दोस्तों कौन सी संस्था की स्थापना की गई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना जो है की गई थी ब्रिटेन में, ठीक है, वुड्स सम्मेलन के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के लिए, ब्रेटन के लिए बात, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन, ठीक है। लोहा अयस्क किस प्रकार का संसाधन है, यानी कि कौन सा जो रिसोर्सेज है उसके बारे में बताना है। दोस्तों चौथा प्रश्न आपके लिए दे रखा है, तो दोस्तों वह हो जाएगा एक अनवीनीकरणीय योग्य। तो बच्चों, पढ़ाई में डाउट्स आते हैं, सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं तो घबराइए मत। इसका सॉल्यूशन है डाउटनेट ऐप। जिस भी सवाल में आपको डाउट्स है तो उसकी फोटो क्लिक करनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी अब पूछिए अपने अनलिमिटेड डाउट्स कहीं भी कभी भी। अब चाहे आपका सवाल क्लास 6 से 12वीं IIT JEE नीट का हो या फिर CBSE यूपी बिहार राजस्थान या अन्य स्टेट बोर्ड का हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे सिर्फ डाउटनेट ऐप पर। साथ ही डाउटनेट पर चल रही है क्लास 9वीं से 12वीं IIT JEE नीट की ऑनलाइन क्लासेस, जिसका हिस्सा बनकर देश के सभी राज्यों के बच्चे लेकर आए हैं रैंक 1। तो आज ही डाउटनेट ऐप इंस्टॉल करो, अपने सभी डाउट्स को भगाओ और टॉप रैंक ले आओ। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल जिसको मतलब रिन्यू नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इनमें से किस राज्य में मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है, यानी कि मरुस्थलीय जो मृदा होता है मुख्य रूप से किस राज्य के अंदर पाई जाती है। दोस्तों हमारा राजस्थान राज्य के अंदर जो है वो मरुस्थल की जो, यानी कि मरुस्थलीय जो कौन सी मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। प्रोजेक्ट जो टाइगर है उसकी शुरुआत कब हुई थी, व्हेन डिड प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट, कब स्टार्ट किया गया था प्रोजेक्ट टाइगर की जो शुरुआत है वह कब हुई थी दोस्तों। तो यहाँ पर जो हुई थी 1973 के अंदर, 1973 के अंदर। ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। श्रीलंका स्वतंत्र कब बना, यानी कि श्रीलंका को जो स्वतंत्रता है वो कब मिली थी। तो उनको मिली दोस्तों 1948 को। ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र एवं राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। केंद्र है और राज्य के मध्य विधायी अधिकारों को कितने हिस्सों में बांटा गया है। तो ये तो आपको पता है दोस्तों, 3 हिस्से में केंद्र बांटा गया। ये अलग अलग सूची जैसे संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची, ठीक है, 3। तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंदर बांटा गया है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, जो लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय क्या होता है, हमारा मीनिंग क्या होता है, तो उसके अंदर हम बताना है। तो 9th क्वेश्चन का आंसर दोस्तों हो जाएगा समाज द्वारा स्त्री और पुरुष की दी गई असमान भूमिका, ये हमारा आंसर होगा।
मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है? मध्य आय वर्ग वाला देश कौन सा है? तो देश मध्य आय यानी कि जिसके अंदर लो मिडिल इनकम होती है, तो दोस्तों वह कौन सा हो जाएगा? इंडिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है? तो औद्योगिक जो यानी कि इंडस्ट्रियल जो सेक्टर है उसे हम यानी कि जो सेकेंड क्षेत्र होता है, सेकेंडरी सेक्टर, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? एक आंसर होगा। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उदारीकरण नहीं, राष्ट्रीयकरण नहीं, निजीकरण नहीं, वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन। तो हमारा ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में ये रिक्त स्थान दे रखे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी कि खाली जगह भरनी है, फिल इन द ब्लैंक्स भरनी है। तो फिल इन द ब्लैंक्स को किस प्रकार से देखिएगा दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आपको जो ऑनलाइन टेस्ट देना है तो दोस्तों आप गूगल पे जाइए और गूगल पे लिखिएगा rnstudymasala.com। गूगल पे सर्च करना है rnstudymasala.com। जैसे ही आप सर्च करोगे तो आपको इस प्रकार से मिल जाएगी और यहाँ पर दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 की, और साथ जो है ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं दोस्तों। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो दोस्तों इस पर जाइए और दोस्तों विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, अफ्रीका में नामक बीमारी सबसे पहले 1880 के दशक में आखिरी सालों में दिखाई दी, तो कौन सी बीमारी थी? उस बीमारी का नाम बताना। दोस्तों मैं बीमारी का नाम आपको बता देता हूँ। ठीक है, वह बीमारी थी दोस्तों रिंडरपेस्ट। ठीक है, रिंडरपेस्ट क्या होगी? वह एक डिसीज थी अफ्रीका के अंदर। तुम्हारा आंसर हो जाएगा। भारत के कुल इन प्रतिशत भौगोलिक स्तर पर वन कितने परसेंटेज एरिया जो है वो वनों से घिरा हुआ है? ठीक है, द फॉरेस्ट इज सिचुएटेड ऑन द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ परसेंटेज ऑफ इंडिया। तो कितने प्रतिशत भाग? तो कितना परसेंटेज भाग होगा? 21.67%। ये हमारा आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग बनाने की धारणा किस पर आधारित है? तो ये जो है वर्ण व्यवस्था पर आधारित। किस पर? वर्ण व्यवस्था। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना, शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और किसकी होगी दोस्तों? प्रति व्यक्ति आय। इसमें भरेंगे दोस्तों प्रति व्यक्ति आय। किसी देश के भीतर किसी विशेष वर्ग में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य क्या कहलाता है? तो दोस्तों विदेशी यानी कि वह कौन सा हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किए गए निवेश को क्या कहते हैं? विदेशी निवेश कहते हैं, यानी कि MNCs के द्वारा आप बता सकते हैं। ठीक है, और अति लघुतम प्रश्न के अंदर दे रखा है, जिसके अंदर देखिएगा प्रश्न उत्तर एक या एक शब्द या एक पंक्ति के अंदर देना है। गिरमिटिया शब्द से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड? यहाँ पर जो है इंडेंचर्ड लेबर, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड इंडेंचर्ड लेबर? तो इंडेंचर्ड लेबर जो है, इसके लेबर के बारे में आपको बताना है। तो क्या समझते हैं? तो दोस्तों पता ही है क्या होता है कि जब यानी कि 17वीं शताब्दी के अंदर जब अंग्रेज हमारे भारत के अंदर आ गए थे, ठीक है, तो उन्होंने एक एक व्यक्ति की यानी कि जितनी भी रोटियां उन्होंने क्या है, एक एक रोटी के लिए हमें मजबूर कर दिया था। अंग्रेज़ों ने हमें एक एक रोटी के लिए मजबूर कर दिया था। तो फिर हमारा क्या था, हमने जो एक आंदोलन चलाया, हमने उनको अंग्रेज़ों को पार भगाने के लिए जो मुहिम चलाई थी हमने, तो उसी के बारे में है गिरमिटिया सबसे नाम। इसी का मतलब यही होता है। ठीक है, गिरमिटिया शब्द महारानी कौन? गिरमिट गई मतलब बात खत्म होगी, मतलब गिरमिट गई मतलब उसका काम हो जाएगा, मतलब अंग्रेज है ना घर से बाहर गए तो गिरमिटिया मतलब नाम में शब्द में ही हमारा इसका अर्थ छिपा हुआ। गिरमिटिया का महारानी कौन? गिरमिट गई भाई। तो भाई इस बात है, ठीक है नहीं। वीटो निषेधाधिकार किसे कहते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय वीटो किस द्वारा क्या समझते हैं ये बताना है। अब भाई पूरा वीडियो अगर एक एक सॉल्यूशंस करूँगा तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा और आप देखना भी असंभव होगा, हालांकि वो काम हमें ऐसा नहीं करना है। ये कथन किसका है? कौन सा? जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। वाह वाह, क्या बात कही है, जो किसने द्वारा की? तो दोस्तों ये जो है कही थी, वह कही थी दोस्तों मैटरनिक ने। किसने? मैटरनिक। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, बाढ़ नियंत्रण है तो कोई उपाय सुझाइए। बाढ़ को नियंत्रित किस प्रकार से किया जा सकता है? हाउ कैन वी प्रिवेंट फ्लड कंट्रोल? किस तरीके से हम यानी जो फ्लड है, बाढ़ है, उसको किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है? भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में कर्तन दहन
कृषि को क्या कहा जाता है, यानी कि उसे हम बोलते हैं झूम कृषि, झूम कृषि या फिर स्थानांतरित कृषि, जिसमें जैसे मान लो एक खेत में हमने 2-3 साल तक खेती की, उसके बाद में वो भूमि जो होती है वह क्या होती है, अनुपजाऊ हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं कि उसमें जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको हम जला देते हैं और उसके बाद में हम नई कृषि करते हैं। तो वो क्या होती है, जो अनुपजाऊ भूमि होती है वह उपजाऊ हो जाती है, और यानी कि जिसे हम स्थानांतरित कृषि या फिर झूम कृषि भी कहा जाता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं एक नंबर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सारे के आंसर दोस्तों मैं आपको बता दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। रेशम मार्ग से किस किस वस्तु का व्यापार होता था, ये प्रश्न पूछे गए हैं। वीर नदी के उद्देश्य बताना है, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर टिप्पणी लिखनी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये देख सकते हैं आप सभी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट भी है। विकास की धारणीयता से आप क्या समझते हैं, सारे प्रश्न एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए खंड स दे रखा है, सेक्शन सी दे रखा है, जिसके अंदर अत्व वाले प्रश्न पूछ जाएंगे। नेपोलियन संहिता की विशेषता लिखनी है, जोल्वेराइन संघ की विशेषता लिखनी है, ठीक है। बहुत ही कॉमन प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और आप कैसे कह सकते हैं कि मुद्रा आवश्यकताओं के द्वारा संयोग की ज़रूरत को ख़त्म कर देती है, वगैरह वगैरह, बहुत ही सारे प्रश्न। खंड द दे रखा है, जिसके अंदर भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन करना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का वर्णन करना है। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, ठीक है। 23 का उत्तर आपको मानचित्र के अंदर बताना है, जिसमें आप देखिए रावटबाटा है, नासिक है, नेवली है, तलचर है, ठीक है। ये आपको सामने दे रखा है। ये भी आपका जो सोने पे सुहागा का हो रहा है, क्या हो रहा है दोस्तों, सोने पे सुहागा का हो रहा है। ये भी आपका जो है मानचित्र जो है, ये भी क्या पूछा जा रहा है, अथवा के अंदर पूछा जा रहा है, सोने पे सुहागा हो रहा है। तो दोस्तों इस तरीके से आपके जो पेपर हो चुका है, यानी कि हमने यहाँ पर देखने को मिले हैं 23 प्रश्न, 23 क्वेश्चंस इन योर एसएसटी एग्जामिनेशंस, यानी कि आपका जो 23 प्रश्न आ रहे हैं सामाजिक विज्ञान के पेपर के अंदर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको इस तरह की वीडियोस सबसे पहले आपके चैनल पर मिल सके, ठीक है। तो यहाँ पर हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर का 2022 का जो मॉडल पेपर किया है क्लास 10 का, ठीक है, एसएसटी का, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। तो फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।